हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं दो अंकों की संख्या वाले सवाल। दो अंकों की संख्या वाले सवाल किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से आपको उनको हल करना है, इसकी हम अच्छे से आज बात करते हैं और यह आपका डाउट हमेशा से खत्म हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं दो अंकों की संख्या कैसी दिखती है, किस तरह की होती है। जैसे कि मान लीजिए आपका यह है, ठीक है, यह आपके 15 है, यह आपका 21 है, यह आपके 30 है, ठीक है ना, यह आपके 99 है। तो ये सभी क्या है, दो अंकों की संख्या है, ठीक है। अच्छा, दो अंकों की संख्या में दो अंक होते हैं, एक तो होता है इकाई का अंक, ठीक है, एक होता है इकाई का और दूसरा होता है भैया दहाई का। हाँ, यह तो समझ में आता है हमें। अच्छा, अब हमें अगर लिखते हैं ना, अगर आपको बोल लिया कि भैया इसमें दहाई का अंक 9 है, ठीक है, तो दहाई का अंक तो 9 है, ठीक है, और इसमें इकाई का अंक कितना है, 9, ये भी 9 है। अच्छा, अब इन दोनों को अलग एक संख्या बनानी है ना, तो हम भैया दहाई के अंक में 10 से गुणा कर लेते हैं। तभी तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 99 आएगा ना भैया। अगर 9 + 9 जोड़ेंगे, सिर्फ 9 + 9 जोड़ेंगे तब तो 18 आ जाएंगे भैया। ये थोड़ी ना संख्या तो 99 है। तो हम क्या करेंगे, दहाई का अंक जो भी है उसमें 10 से गुणा करेंगे प्लस उसमें इकाई का अंक जोड़ेंगे। जैसे कि आप देखिए यह, ठीक है, 21 है, दहाई का अंक भैया 2 है, अच्छा, और इकाई का अंक 1 है। अच्छा, इस 2 में हम क्या कर लेते हैं, 10 से गुणा कर लेते हैं, फिर इकाई का अंक जोड़ लेते हैं। तो कितना आ गया भैया, 2 × 10 20 + 1 21, देखो आ गया ना। हाँ, तो इस तरीके से आपके दहाई का अंक काम करता है। ये तो पहले आप समझो इकाई दहाई का कंसेप्ट। अच्छा, अब हमें यहाँ पर क्या बोला, देखिए भैया दो अंकों की एक संख्या है। अब दो अंकों की होगी, हमें पता नहीं है कौन सी है, तो हम मान लेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है कि उसकी संख्या, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, ठीक है। इस बात को भी हम समझते हैं। जैसे कि भैया आपको बोल लिया कि दो अंकों की एक संख्या कोई भी है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके क्या है, ये आपके कितना है, 24 है, ठीक है। अब ये दो अंकों की संख्या है, ठीक है। अच्छा, इस दो अंकों की संख्या के अंकों का योग आपको 6 बोल दिया, तो देखिए 6 है ना, ठीक है। आपको बोल लिया कि इस दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना भैया, 10 है। 4 + 6 10 है। इस बात को भी आप समझो। चलो, तो अब हम कैसे सवालों को करना है उसको समझ लेते हैं। आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या लिखोगे, माना कि, भैया मानना तो पड़ेगा क्योंकि हमें संख्या नहीं दे रखे है। माना कि दो अंकों की एक संख्या, ठीक है, दो अंक की एक संख्या, ठीक है, का दहाई का अंक, ठीक है ना, दहाई का अंक x और इकाई का अंक x और इकाई का अंक कितना है भैया, और इकाई का अंक y है। हाँ, यहाँ तक तो समझ में आपको अच्छे से आता होगा, इकाई का अंक y है, ठीक है, ये हमने मान लिया। ये आपको मानना पड़ेगा कि भैया इकाई का अंक आपका y और दहाई का अंक आपने x मान लिया, ठीक है। तब वह संख्या कौन सी बन जाएगी, तब आप लिखोगे तब वह संख्या, ठीक है, तब वह संख्या कितनी बन जाएगी भैया। देखिए, अब आपको बनानी है संख्या, तो हम संख्या बनाने के लिए इकाई के जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 से गुणा करते हैं प्लस इकाई का अंक जोड़ लेते हैं। तो कितना आती है, 10x + y, ये आपकी वह संख्या है। समझ गए ना। अच्छा, अब आपको बोला है कि उसके अंकों को पलट लिया है, मतलब x, जहां पर देखिए अंकों को पलटने का मतलब क्या है कि पहले 2 4 था ना, अब 4 2 कर दिया है। समझ गया ना। तो पहले 2 को 10 से हम गुणा कर देते, अब किसको करेंगे, 4 को 10 से गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे अंकों को पलटने पर, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, पलटने पर। अच्छा, अंकों को जब हमने पलट लिया ना, तो देखिए y क्या बन गया, आपके दहाई का अंक। अच्छा, दहाई का अंक बन गया तो आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा, प्लस x इकाई का अंक बन लिया तो इसको सिर्फ ऐसे ही जोड़ना है। तो यहाँ से आपको अंकों को पलटने पर संख्या जो बनी है ना, अंकों को पलटने पर संख्या जो बनी है वो कितने बन गई भैया, 10y + x। हाँ, तो ये आपकी संख्या बन गई। अब आपको क्या बोला कि यह एक संख्या है और इस के अंकों को पलटने पर संख्याओं का, इन दोनों का योग है ना, वो आपको 66 दे रखा है। ये दे रखा है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो प्रश्नानुसार आप लिख लोगे, प्रश्नानुसार कितना है भैया, 10x + y प्लस 10y प्लस x बराबर भैया 66 दे रखा है। ठीक है, जोड़ लेते हैं भैया 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। तो यहाँ से भैया 11 कॉमन ले लो हम। ठीक है, तो 11 कॉमन ले लिया तो x प्लस y बराबर 66। तो यहाँ से भैया हमें x प्लस y है ना,
x प्लस वाई हमें 6 मिल गया, 11 का हमने दे दिया भाग। ठीक है, आपको शायद दिख रहा होगा। तो यहाँ तक तो भैया एक समीकरण हमने निकाला है, कुछ नहीं किया है ना, आपको समझ में आ गया। आपको तो भैया क्या समझना था साहेब, हमें तो यह समझना है कि इकाई का अंक और दहाई का अंक हमें कैसे मानना है, जो कि हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, अच्छा तो अब हमें एक और बात दे रखी है कि संख्या के अंकों का अंतर है ना वो 2 है। कितना है? 2 है। इस बात को आप यहाँ पे समझो, जैसे कि आपको बोला 95, ठीक है ना, 95 बोल लो, या फिर हाँ चलो 95 मान लो, या फिर आप मान सकते हो 92, ठीक है, ये आपने मान लिया। अब आपको बोला कि इनके अंकों का अंतर कितना है? 7 है। तो क्या करोगे आप? अंकों का अंतर 9 में से 2 घटाओ, ठीक है, कितना आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा 7। तो ये आपके अंकों का अंतर है। ठीक है, अच्छा ये आपके 2 और 9 ऐसे भी तो हो सकता है, तब भी अंकों का अंतर तो कितना होगा भैया? 9 - 2 ही होगा। ठीक है, तो आपको यही बोला कि अंकों का अंतर, तो इसका अंक कितने है भैया? एक बार तो इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। अच्छा दूसरी बार इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तो भैया अंक तो यहाँ पर बदल रहे हैं ना, तो हम क्या मानेंगे? ठीक है ना, अंकों का अंक अंतर है तो प्रश्न हमसे x प्लस x माइनस वाई, अंतर तो माइनस से करना होता है, बराबर 2 दे रखा है। या फिर आप ये मान लो कि y माइनस एक्स, ठीक है ना, y माइनस एक्स बराबर 2। किसी को भी मान लो आपको यह समीकरण बनाना है, इसको 3 दे दो, ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना, और ये आपका समीकरण भैया 1 है। ठीक है, अब आप समीकरण 1 को तो लेना है और इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण को लेकर इसे 1 के साथ लेकर आपको हल कर दो। मान लो हम समीकरण 1 और 2 को ही लेते हैं, ठीक है, 1 और 2 इसको आपने लिया तो क्या बना? देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब आप इन दोनों को सिर्फ जोड़ दीजिए, y हट जाएगा। देखिए आपको प्लस माइनस दिख रहा है, विलोपन विधि का हम हल करें तो दोनों को जोड़ा तो y हट गया, तो कितना आ गया? 2x बराबर 8, 6 प्लस 2 8, तो x हमें कितना मिल गया भैया? 4। x का मान आ गया 4। अच्छा तो y का मान कितना आ जाएगा भैया? इस x को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी आप रख लो। मान लो भैया हमने रख लिया समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 या फिर समीकरण 1 में रख लो। समीकरण 1 में रखा ना, x बराबर 4 को समीकरण 1 में रखने पर तो 4 प्लस y बराबर 6, तो यहाँ से हमें भैया y का मान मिल गया 6 माइनस 4 2, तो y का मान कितना मिल गया? 2 मिल गया। समझ में आ गया ना? अब है ना भैया एक खास बात मैं बताऊँ, अगर आप समीकरण 1 और समीकरण 3 को लेते हैं ना तो यही मान आता, ठीक है ना, तो यही आता, यहाँ से y का मान 4 आ जाता और x का आ जाता भैया 2, बस ये होता। ठीक है, वैल्यू चेंज हो जाती, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा तो इस प्रकार आप लिखोगे, अतः इस प्रकार, अतः संख्या कितनी होगी भैया? संख्या बताओ हमें, संख्या कितनी होगी? अब आप देखो संख्या कितनी होगी, क्या कह लीजिए आप संख्या को 10x प्लस वाई, ठीक है, तो x और y की जगह मान रख लीजिए। तो यहाँ पर 10 तो लिखा हुआ है, x आपका कितना भैया? 4 प्लस y कितना है भैया? 2, तो कितना आ गया भैया? 40 प्लस 2 42 आ गया ना। ठीक है, ये आपकी संख्या आ गई। अब इसके अंकों को पलटने पर तो भी कितना आ जाएगा भैया? देखिए अंकों को जब हम पलट लेंगे ना तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 आगे आ जाएगा और 4 आ जाएगा पीछे। देखिए ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। और दूसरी संख्या निकालनी हो ना तो आप x और y को इसमें भी रख सकते हो। देखिए x y को यहाँ पे रखिए तो 10 × 2y है, प्लस x का मान रख लिया 4, तो कितना आ गया भैया? 24। देखिए तो इस तरीके से आपका मान आ जाएगा। समझ गए ना? इस तरीके से 2 अंकों वाले सवाल किए जाते हैं। अच्छा एक और सवाल कर लेते हैं, उसके बाद आपके 2 अंकों के सभी सवाल हो भी जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो साहेब एक और सवाल हम कर लेते हैं जो कि आपके प्रश्नावली 3.4 का सवाल है। ठीक है, क्या बोल रखा है इसमें भैया? एक 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, बात को समझना। ठीक है, इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि इस संख्या के अंकों का योग, जैसे कि आपको बोल दिया भैया आपका 98, तो इसके अंकों का योग है ना 9 + 8 आपको 17 दे रखा है, आपको 17 दे रखा है। समझे बात ना? जैसे कि आपका 82 है तो इसके संख्या के अंकों का योग 8 + 2 आपको 10 दे रखा, तो ये आपको 9 जो दे रखा है ना वो आपके अंकों का योग दे रखा है। ठीक है ना? चलो तो हम मान लेते हैं सबसे पहले, क्या माना कि भैया चलो मानने का काम तो हम करेंगे ही। ठीक है, संख्या के 2 अंकों की संख्या के दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक है ना उसको हमने मान लिया x और इकाई का अंक, ठीक है,
इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया, तब वह संख्या कितनी होगी, तब संख्या। अब तो आप फटाफट बात बता सकते हो भैया, अगर इकाई का अंक 9 है और दहाई का अंक x है ना, तो 10x भैया दहाई का अंक में 10 से गुणा करेंगे प्लस y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, संख्या के अंकों को पलटा है, तो संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, इसको भी लिख लेते हैं, अंकों को पलटने पर, ठीक है ना, पलटने पर, ठीक है, ये भी हमने लिख लिया, पलटने पर बनी संख्या, इसको हमने लिख लिया। तो हमें क्या लिखा भैया, अब y है वो दहाई का अंक बन जाएगा तो 10y हो जाएगा, x इकाई का बन जाएगा तो अंक बन जाएगा, तो x को हमने लिख लिया, ठीक है, ये हमारा काम हो गया, ठीक है। अब हम सवाल के ऊपर आते हैं भैया, संख्या के अंकों का योग। अब देखो भैया, 9 8 हो या फिर 8 9 हो, दोनों की संख्याओं का योग तो भैया सेम ही आएगा ना, सेम ही आएगा, ठीक है। तो संख्या के अंक कौन से, एक तो भैया ये आपका क्या है x और y है, यहाँ पे y है x, बोले x प्लस y कितना दे रखा है भैया, हमें यह कितना 9 दे रखा है, तो प्रश्नानुसार हम लिख लेंगे, ठीक है ना, प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर 9, ठीक है। देखो भैया, अगर आपको संख्याओं का योग बोल रखा होता ना, तब तो हम इन दोनों को जोड़ते, लेकिन आपको बोला है कि संख्या के अंक, ये आपके x और y का है अंक है, तो इनका योग बोला है, तो ये आपका समीकरण नंबर हो गया 1। अब आपको क्या बोला है कि ये दो अंकों की संख्या है ना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुणा, मतलब यह जो संख्या है ना, यह इस संख्या के, देखिए संख्या के अंकों को पलटने पर इस संख्या का 2 गुणा है, ठीक है। इस बात को समझते हैं, जो आपको पहली संख्या है ना 10x प्लस y, इसका 9 गुणा हमें क्या दे रखा है कि जो दूसरी संख्या है ना, जो संख्या के अंकों पर पलटने पर बनी है, इसका 2 गुणा है, ठीक है। कैसे, देखिए वापस बातों को समझते हैं, इस संख्या मतलब ये जो पहली संख्या है, इसका 9 गुणा, इसका पहले 9 गुणा कर लीजिए, ये आपने कर लिया, ठीक है। यह संख्या के अंकों पर पलटने पर बनी संख्या का, देखिए बनी संख्या को तो इसके इक्वल में लिख लेंगे, संख्या के अंकों पर जो पलटने पर संख्या बनी है वो हमने लिख लिया, और यहाँ पर 2 गुणा हमने लिख लिया। अब इनको हल कर दो, हल हमने किया तो ये कितना आ गया भैया, 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x, ठीक है। इन सभी को एक तरफ लेके जाए तो आपके 88x माइनस, देखिए आपके 20 9 में से 20 गए तो 11y आ गया, ठीक है। यहाँ से भैया आप 11 कॉमन ले लो ना, इतना प्रॉब्लम क्यों करते हो, चलो 11 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 8x माइनस y बराबर का 0, तो 8x माइनस y इज इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण 2 आ गया। बस अब तो हमारा भैया काम हो ही गया है। कैसे, क्योंकि अब हमारे पास 2 समीकरण बन गए, इनको हम हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल किया तो देखिए 10 आपको क्या देगा, x प्लस y इज इक्वल टू 9 है, और दूसरा क्या है आपका 8x माइनस y इज इक्वल टू 0 है। वापस इस बार दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे ना तो y से y कट जाएगा, तो कितना आ गया भैया 9x, 8x प्लस x, 9x बराबर 9 प्लस 0 9 होता है, 9x बराबर 9, तो x बराबर कितना हो गया भैया 1 हो गया, तो x का मान हमें मिल गया 1। तो अब y का मान निकाल लेते, x किसी एक समीकरण में रख लो, मान लो हमने रख लिया इसमें, ठीक है। तो यहाँ से x कितना जाएगा, देखिए 1 प्लस y बराबर 9, तो y आ गया 8, ये आपका हो गया काम, ठीक है। अब आपको वो संख्या बोलिए, कौन सी संख्या, पहली या दूसरी, ये पहली संख्या की बात चल रही है, तो पहली संख्या बोली है, ठीक है। पहली संख्या कितनी होगी, देखिए तो अब बोलेंगे संख्या, अतः वह संख्या, या फिर लिख लो सिर्फ संख्या, ठीक है ना, वह संख्या आपके हो जाएगी 10 इंटू एक्स कितना है 1 प्लस 8, ये आपकी कितनी आ गई भैया 10 इंटू 1 10 प्लस 8, ये आपकी हो गई 18। तो इस तरीके से आपको यह संख्या मिल गई, और इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर दिया है। समझ में आया क्या, हाँ अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। और भी आगे ऐसे सवाल इसी तरीके से हम कैटेगरी से करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो कर ही देना, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। थैंक यू।